पिक्सल 7 और पिक्सल 8 के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वैल्यू फॉर मनी किस हिसाब से आपको कौन सा वाला बाय करना चाहिए, और प्राइस डिफरेंस कितना है यूज्ड मार्केट के अंदर इनका, और एआई किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कौन कौन से फीचर्स पिक्सल 7 के अंदर मिसिंग है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्सल 7 और पिक्सल 8 के अंदर थोड़ा सा डिजाइन के अंदर चेंज लग रहा है। मेरे को थोड़ा सा वोवल सा शेप लग रहा है पिक्सल 8 का, और पिक्सल 7 थोड़ा सा बॉक्सी काइंड ऑफ है। और मेरे को पिक्सल 8 सही में बहुत ज्यादा सही लगा। मैंने लोगों से भी पूछा, कई बंदे तो कहते हैं फर्क महसूस नहीं हुआ, और किसी का टेस्ट अच्छा है तो कह रहे हैं भाई हाँ सही में कुछ बहुत ज्यादा रिफाइंड डिजाइन पिक्सल 8 का है। पिक्सल 8 के अंदर 187 ग्राम मिलता है, और पिक्सल 7 के अंदर आपको 197 ग्राम मिलता है। 10 ग्राम का फर्क है। और ऐसे ही दोनों की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आपको एल्यूमिनियम और ग्लास का डिजाइन मिलता है दोनों फोन्स के अंदर, और IP68 भी दोनों फोन्स के अंदर है। फीलिंग हाथ में पकड़ने में आपको कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों फोन एग्जैक्टली सेम फील होते हैं, बट 1 इंच का डिस्प्ले के अंदर फर्क है। 6.2 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको पिक्सल 8 के अंदर, और 6.3 मिलती है पिक्सल 7 के अंदर। स्पीड की बात की जाए तो आपको पिक्सल 8 के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, और पिक्सल 7 के अंदर आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। और अगर आप यूज कर रहे हो आउटडोर के अंदर जा रहे हो तो आपको पिक्सल 8 के अंदर 2000 निट्स मिलती है, वही पिक्सल 7 के अंदर 1400 निट्स मिलती है। और कलर शिफ्टिंग के अंदर भी मेरे को पिक्सल 7 में थोड़ा सा इशू लगा। साइड में करने से थोड़ा सा चेंज करता है, कई यूनिट्स में आता है कई में नहीं आता, बट इस यूनिट में अच्छा खासा फर्क है। आपको ग्रीन मिल रहा है कलर शिफ्टिंग के अंदर, बट पिक्सल 8 बिल्कुल नेचुरल है। दोनों के अंदर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं, बट जो एक्यूरेसी की बात है आपको पिक्सल 8 के अंदर 90% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है, और पिक्सल 7 के अंदर आपको 60-70% एक्यूरेसी मिलती है। अब ये मैंने कैसे फील किया कि अगर आप पिक्सल 7 के अंदर आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते रहते हो तो 3-4 महीने बाद ये बिल्कुल ज्यादा स्लो हो जाता है, फिर ये दोबारा से रजिस्टर करना पड़ता है। इस टाइप की भुलक्कड़ सा फिंगरप्रिंट है, पूरा दिन ये आपका बिना फेल हुए नहीं निकाल सकता। कई बार तो पिक्सल 7 में मैं पैटर्न भी यूज करना प्रेफर करता हूँ। पिक्सल 8 बिल्कुल सही है, इसके अंदर फेस अनलॉक भी है। आपको दोनों फोन्स के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट दोनों फोन्स के अंदर है। आपको पिक्सल 8 के अंदर 7 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती है, और सभी की सभी पेंडिंग पड़ी है। आपको एंड्रॉइड 14 में मिला था 6 साल की अपडेट और भी बढ़ी है। और पिक्सल 7 के अंदर 5 साल की अपडेट का वादा किया था, उस टाइम 13 चल रही थी, उसके बाद अब 14 आ गई है, तो अभी 4 की और अपडेट बाकी है पिक्सल 7 के अंदर। चिपसेट के अंदर भी फर्क है। गूगल का टेंसर G3 पिक्सल 8 के अंदर, और पिक्सल 7 के अंदर G2 मिलता है। इन दोनों के अंदर कितना फर्क है थोड़ा सा अच्छे आसान तरीके में बता देता हूँ। आप कंपेयर कर सकते हो G3 को स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से, और टेंसर G2 को आप कंपेयर कर सकते हो 7 Gen 3 से, N2 के हिसाब से, या फिर जो भी आप तरीके जानते हो मार्केट में। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो आप दोनों फोन्स के अंदर HDR एक्सट्रीम चला सकते हो। 90 फ्रेम्स मिसिंग है, स्मूथ भी एक्सट्रीम प्लस में नहीं चलता है। और गेम प्ले के अंदर मैं बताता हूँ आपको पिक्सल 7 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। पिक्सल 7 हीट नहीं होता है बिल्कुल भी। पिक्सल 8 गेमिंग के दौरान अगर आप एक TDM भी लगाते हो तो थोड़ा सा मेरे को वॉर्म लगा एज कम्पेयर टू पिक्सल 7। और बट ऐसा नहीं है कि ये हर डिपार्टमेंट में हीट ही रहता है। जब हैवी चलते हो ना आप, जैसे गेम खेल रहे हो या फिर आप कैमरा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वीडियो वाला, तो उस टाइम थोड़ा सा पिक्सल 8 हीट होता है। पिक्सल 7 में अब बिल्कुल रिफाइनमेंट हो गया है। 1.5 साल अपडेट आ गया इसको सेटल बना दिया है। पिक्सल 8 भी थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाएगा। वैसे डे टू डे एप्स के अंदर दोनों फोन स्मूथ है, और बिल्कुल भी लैग दोनों फोन्स के अंदर नहीं है। स्पीडी फील होते हैं दोनों के दोनों फोन्स। AI फीचर्स के अंदर फर्क मिलेगा थोड़ा सा। आपको स्पीच टू टेक्स्ट मिलता है ऑफलाइन वाला पिक्सल 7 के अंदर, और एक वेब रीड मिलता है जो वेब ब्राउजर को आप बोल के मतलब सुन सकते हो, वो बोलेगा AI। इतने ही मिलते हैं। और बट पिक्सल 8 के अंदर लिस्ट बहुत लंबी है। ये दो जो ऑप्शन थे वो तो मिलते ही हैं। आपको सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन मिलता है जो S24 अल्ट्रा के अंदर आया था। स्पीच टू टेक्स्ट ये वाला है, वेब रीडिंग है, साथ में बैक टैप आपको मिलता है इस फोन के अंदर पिक्सल 8 के अंदर। आपको सर्कल टू सर्च शायद 1-2 अपडेट के बाद पिक्सल 7 के अंदर भी मिल जाए। मैं अपडेट कर दूंगा, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट में पूछ लेना। पिक्सल 7 के अंदर सिग्नल लूज होते हैं थोड़े से दूर जाने के बाद। जैसे अगर दोनों के अंदर चल रहा है 5G, तो एक जगह इनके अंदर 1-2 डंडों का फर्क होता है सिग्नल के अंदर, तो वो मेरे को फील हुई तो मैंने आपको बता दिया। बैटरी आपको 4500 mAh की पिक्सल 8 के अंदर मिलती है, और पिक्सल 7 के अंदर आपको 4300 mAh की मिलती है। चार्जिंग स्पीड में भी फर्क है। आपको 20 वोट मिलती है पिक्सल 7 के अंदर, जो काइंड ऑफ सही में स्लो है, और 27 वोट मिलती है आपको पिक्सल 8 के अंदर, वो काइंड ऑफ नॉर्मल है। फास्ट नहीं कह सकते, नॉर्मल है। तो स्लो से तो नॉर्मल सही है। और आपको 20 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है पिक्सल 7 के अंदर, और 18 वोट की
पिक्सल 8 के अंदर। ओवरऑल बैकअप की बात की जाए तो पिक्सल 8 की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। आप अगर लॉक करके रख देते हो फोन को तो नॉर्मल यूज करते रहते हो तो आइडल ड्रेनिंग टाइम कम होने की वजह से आपको पिक्सल 8 2 दिन का भी बैटरी बैकअप दे देगा। बट जो पिक्सल 7 है वो आपको एक ही दिन का बैटरी बैकअप दे जाएगा। एफिशिएंसी कोर्स की बात होती है वो टेंसर G3 के अंदर अच्छी है। 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको पिक्सल 8 के अंदर मिल जाता है और 5 घंटे के आसपास पिक्सल 6 के अंदर आपको मिलता है। हैप्टिक्स दोनों फोन्स के 5 में से 5 है। और ऑडियो की बात की जाए तो 5 में से 4 आपको पिक्सल 7 और पिक्सल 8 5 में से 5, क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्प और शार्प आवाज़ है, थोड़ी सी अच्छी फील होती है पिक्सल 8 के अंदर। सही में लग रहा है कि आपको स्पीकर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजमेंट मिली है। और नो डाउट पिक्सल 7 बिल्कुल भी बुरा नहीं है, दोनों की आवाज़ अच्छी है वैसे तो। बट हाँ ठीक है, नंबर्स की बात करो तो थोड़ा सा मैंने चेंज बता दिया 1 पॉइंट का। और यूज्ड मार्केट के अंदर अगर आप इनके प्राइस की बात करते हो तो पिक्सल 7 का प्राइस आपको 27-28,000 का मिलता है अगर बढ़िया कंडीशन का लेना चाहते हो तो, वो भी विदाउट वारंटी। और अगर पिक्सल 8 की बात करते हो तो 43 से 47,000 का रेट इसका जाएगा, अच्छी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और अगर हाँ टूट फूट कुछ मिलती है तो मार्केट में बहुत कम है सामान इनका, कम से कम जब लो जब तो साबुत फ़ोन लेना। और अगर आपको ऐसे ऐसे फ़ोन बाय करना है तो मैं कमेंट में एक भाई का नंबर डाल दूंगा, आप उससे चेकआउट कर सकते हो, ट्रस्टेड बंदा है। न्यू फोन्स की अगर बात की जाए तो 76,000 पे पिक्सल 8 मिलता है आपको, जो कि मैं बिल्कुल बिग नो कहूंगा आपको इस प्राइस पॉइंट पे लेने के लिए। और पिक्सल 7 आपको 50,000 पे मिलता है नया बाय करने को, तो वहां पर ये भी बिग नो पे है। ये अगर आपको लेने हैं तो यूज्ड मार्केट में ही जाना, नए फोन इतने महंगे ये लेने लायक नहीं है। दूसरी कंट्रीज में तो स्कीम भी बहुत अच्छी चल रही है पिक्सल 8 के ऊपर, इंडिया के अंदर ऐसी कुछ आई नहीं अभी तक। कैमरास की बात करें तो दोनों फोन सेम लेंस शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी भी सेम है। यहाँ पर एआई का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। पिक्सल 7 के अंदर आपको 2 ही कैमरा मिलते हैं, वहीं पर पिक्सल 8 के अंदर 5 कैमरा मिलते हैं। भाई नाराज मत हो, सुन लो मेरी बात। आपको पिक्सल 8 के अंदर मैक्रो कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और साथ में 2x टेलीफोटो मिलता है, मेन कैमरा मिलता है और 5x टेलीफोटो मिलता है। तो हाँ इतने सारे कैमरा 2 के अंदर, बाकी सब एआई कैमराज हैं। आपको 2 मेन कैमरा मिलते हैं इसके अंदर, एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड। तो देख रहे हो एआई क्या क्या काम कर सकता है। रिजल्ट शॉट दिखाता हूँ, मेन कैमरा के शॉट्स दोनों के सेम है, अल्ट्रा वाइड भी दोनों का सही है। जब बात करते हैं टेलीफोटो की 5x की, वहां पर मेरे को पिक्सल 8 ज्यादा बेटर लगा। और 2x के अंदर दोनों सेम है। पोर्ट्रेट की तो बात ही मत करो, पोर्ट्रेट इनके अंदर आसानी से डल जाते हैं, आप कैसे भी डाल सकते हो। पिक्सल के अंदर पोर्ट्रेट की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के अंदर भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एडिटिंग ऐप तो आपको भर भर के सामान दे देगी। सेल्फी कैमरा भी आपको दोनों के अंदर 10 मेगापिक्सल का मिलता है। नाइट मोड भी दोनों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों 5 में से 5 है। कैमरा के अंदर में लगा लो आप, इसके अंदर रिजल्ट्स में सही है। एआई की जो इंप्रूवमेंट अलग से मिलती है वो थोड़ी पिक्सल 8 के अंदर ज्यादा है। दोनों फोन्स आपको 4K 60 फ्रेम पे वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देते हैं सेल्फी से व्लॉगिंग के लिए। और बैक कैमरा में भी आप 24 फ्रेम से 60 फ्रेम तक शूट कर सकते हो। एआई के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे वीडियो की ऑडियो के अंदर नॉइस वगैरह कम करने के लिए पिक्सल 8 में फीचर मिलता है, पिक्सल 7 के अंदर वो नहीं है। ऑब्जेक्ट इरेजर आपको दोनों के अंदर मिलता है। एआई पोर्ट्रेट्स आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलते हैं। फोटो अनब्लर का ऑप्शन भी आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलता है। ऑब्जेक्ट मूव वाला, मतलब इधर उधर ऑब्जेक्ट सरका के आपको सेट करना है, बंदा गलत जगह खड़ा है सही जगह, वो आपको पिक्सल 8 के अंदर मिलता है। कंक्लूजन की बात की जाए तो डिजाइन में मेरे को पिक्सल 8 ज्यादा इंप्रूव्ड लगा और डिस्प्ले के अंदर तो फार फार बेटर है। 5 में से 5 है ये पिक्सल 8 और 5 में से 3 आपको पिक्सल 7 को मिलते हैं। परफॉर्मेंस में आपको बहुत सही मिलता है। पिक्सल 8 एडवांस मिलता है, 8 जेन की लाइनअप में मिलता है और पिक्सल 7 जनरेशन की लाइनअप में मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर भी आपको गैप मिलता है, यहाँ पर आपको लंबी अपडेट मिलेगी। और गेमिंग के अंदर दोनों का सेम सही एक्सपीरियंस है। बैटरी के अंदर ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा खासा पिक्सल 8 के अंदर फर्क है। तो वैसे तो फर्क ज्यादा है बट प्राइस गैप भी ज्यादा है। अगर यूज्ड मार्केट की बात करते हो तो 15,000 का प्राइस गैप है और नए के अंदर भी आपको 30,000 का प्राइस गैप मिलता है। उस हिसाब से दोनों फोन्स को जज करना, जो जो चीजें आपकी जरूरत की है उसी हिसाब से आप फोन को बाय करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करना, हेल्प मिलती है। और आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।